गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का तारीख है 22/01/2023। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कल का जो कि 23 जनवरी 2023 के कुछ स्टॉक्स और कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या हो सकता है उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में उसके माध्यम से और कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं बताना चाहूँगा। और जो कि जैसे फर्स्ट फेज है, जैसे फर्स्ट फेज में क्या बताना चाहता हूँ, जैसे मान लेते हैं कोई नए लोग आए हैं, जो नया स्टूडेंट है या कोई नया ट्रेडिंग सीख रहा है। नया ट्रेडिंग हो सकता है वो स्टूडेंट ना वो जॉब वाला होगा, बट ट्रेडिंग में फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एंट्री कर रहा है, तो उसका फर्स्ट फेज हम समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज और यहाँ पे थोड़ा सा गलती क्या हो रहा है, फर्स्ट फेज में ना वो लोग सोच रहे हैं मेरे पास 10,000 रुपीज कैपिटल है। ओके, तो 10,000 रुपीज कैपिटल है, उसको वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग करना सीखूंगा इस 10,000 रुपीज से और मैं आके बाय या सेल करूंगा। मैं बस इतना मैं अपने राय से बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। लेट्स से अगर आपके पास 10,000 रुपीज आपने अरेंज कर लिया, जैसे समझ लेते हैं आप स्टूडेंट हैं, आप हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, जो भी आपका है। सो अगर आपके पास 10,000 रुपीज आ गया, लेट्स से हो सकता है आपका पॉकेट मनी हो सकता है आपने पापा से या भैया से मांगा, जो भी है आपके पास 10,000 रुपीज आ गया। अब आपको क्या करना चाहिए ना, वो 10,000 रुपीज अपने सेविंग्स अकाउंट में रख लो। सिंपल सी बात है, पहले सेविंग्स अकाउंट में रख लो, अपने बैंक अकाउंट में। उसके बाद मार्केट में आओ विदाउट एनी फंड, आपके पास होगा कोई भी ब्रोकर होगा आपके पास, जो भी होगा उसको लेके आओ, मतलब उसके अकाउंट थ्रू आओ। उसके बाद आप सुबह 9 बजे, उसके बाद 3:30 बजे तक एटलीस्ट 6 आवर्स 6:30 आवर्स आप बैठो। विदाउट अगर आप बैठे नहीं रहोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे अब जैसे मानो कि आपके पास जस्ट 5 मिनट्स है, मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, 5 मिनट्स आए और आप सोच रहे हो कि मैं बाय कर लेता हूँ। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। अगर आप जैसे मान लो आपके पास 500 रुपए या 334.60 रुपीज है, आप आओगे और बाई का बटन दबाओगे, आपको आईटीसी का शेयर्स आपके पास आ जाएगा। इसमें कोई भी दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। बट दिमाग लगाना वो चीज है, जैसे मान लो फंडामेंटल्स हो गया, टेक्निकल हो गया, वो चीज मायने रखता है कि उस चीज को क्या आपको रीजन दिख रहा है कि मैं एंट्री कर सकता हूँ आईटीसी में। ओके, हो सकता है कि आपको बिटकॉइन में, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ, मैं एकदम इसके खिलाफ रहता हूँ, बट तभी मैं बोल रहा हूँ, मान लेता हूँ कि आपके पास 22,000 रुपीज में ये डॉलर है, बट तब भी मैं बोल रहा हूँ, मान लेते हैं 22,000 रुपीज 390 रुपीज आपके पास है। तो अगर आपके पास है, एक और बात बोलो, ये डॉलर में है, ये इसको कभी ये मत करना, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल लेने के लिए बोल रहा हूँ। तो आपके पास है, आप सोचोगे कि मैं एक बिटकॉइन ले लेता हूँ, आप बिटकॉइन ले लोगे। लेने में कोई दिमाग नहीं लगाना है, बाई और सेल करने में कोई दिमाग नहीं लगता है। दिमाग वो लगता है कि बाई मैं क्यों कर रहा हूँ और सेल मैं क्यों कर रहा हूँ, एक पॉइंट पे मैं बाई क्यों कर रहा हूँ और सेल क्यों कर रहा हूँ। तो उस चीज को भी हम लोग समझेंगे। और एक और बात है, जो स्टार्टिंग फेज होता है ना, वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग टाइम नहीं देते। लेट्स टाइम का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 साल 1.5 साल ये तो देना ही है, ये तो दिमाग नहीं लगाना है। बट वो स्टार्टिंग फेज में ना वो लोग 6 आवर्स 5 आवर्स 4 आवर्स भी नहीं देते डेली। मेरा एकदम पर्सनली है कि भाई अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक नहीं मतलब एकदम जॉब या फिर पढ़ाई नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं, बट एटलीस्ट 1 या 2 घंटा या 3 घंटा आपको निकालना ही पड़ेगा मार्केट के लिए। अगर जो कोई फ्री है, जैसे मान लो कोई एकदम, हो सकता है कि ऐसे लोग कोई ब्रेक लेते हैं, जैसे क्लास 12 के बाद 1 साल कोई ब्रेक लेता है, तो जो उस ब्रेक पीरियड पे आप लोग 6 घंटा अगर आप फ्री हो, ऐसे अगर आप फ्री हो, अगर मैं बोल रहा हूँ तो 6 आवर्स बैठो, मार्केट को देखो, मार्केट चल कैसे रहा है। भले बाय सेल मत करो, पेपर पे ट्रेड करो, जो अपने पढ़ाई के लिए। हो सकता है कि आपने कैंडल स्टिक्स पढ़ा होगा, हो सकता है कि आप कोई इंडिकेटर्स पढ़े होंगे, तो उस चीज को अगर आप इसको फॉलो थ्रू करते हो या फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। जैसे मान लो आप पेपर पे करोगे, जैसे मान लो मैं आईटीसी की बात हो, पेपर ट्रेड कैसे करते हैं वो भी बहुत कॉन्सेप्ट बहुत लोग को नहीं पता है, क्योंकि इतना हाइप बन रहा है। और हाइप बनने के बाद मैं डायरेक्ट कूदूंगा, डायरेक्ट मेरे पास कुछ 500 रुपए है, मैं डायरेक्ट आईटीसी का बाई करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप बाई करो, कोई इशू नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे कौन रोकेगा, जब आपके पास पैसा है आप जाके बिजनेस करो, कोई इशू नहीं, कोई यहाँ पे रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई लीगल ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं खरीदने देंगे, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी खरीदो कुछ भी बेचो, कोई नहीं। बट हाँ, वो चीज गलतियों की वजह से वो वाइप आउट होता है। जैसे मान लो आप 10,000 रुपीज लेके आओ, हो सकता है आप 1 लाख रुपीज लेके आओ, वो वाइप आउट हो जाएगा अगर आप गलतियां करोगे। तो अगर कोई गलतियां से सीखा है तो डेफिनेटली उन गलतियों से तो हम लोग सीख सकते हैं ना। तो वो चीज मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो अब आईटीसी आए, 334 रुपीज है, मान लेते हैं, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा मत करना। जैसे मान लो मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और किसी को लगता है कि चल जाएगा,
तो पेपर पे क्या करना है, जैसे आप एक पेपर ले लो, पेपर पे आप लिखोगे 334.45। अगर आपको लगता है कि मैं बाई करना चाहता हूँ तो आप ऐसे लिखोगे 334.45। ओके, वह एक क्वांटिटी अपने औकात हिसाब से, जिससे आपके पास 10,000 रुपीज है तो इसको समझ लेते हैं 20 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, आप जो भी आप लेना चाहो, ये 10 क्वांटिटी आपके हिसाब से, बजट के हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास 10,000 रुपीज है और मैं बोल रहा हूँ मैं 5 लाख क्वांटिटी मारूंगा, 1 रुपए अगर बढ़ गया अगर मान लेते तो मेरे को 5 लाख का प्रॉफिट होगा, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप बस ऐसा रखो कि जो आपका बजट साइज है उतने हिसाब से रखो। जैसे मान लो आपके 10,000 रुपीज है तो आप सोचोगे कि 10 स्टॉक्स मैंने खरीदा एक पेपर पे खरीदा। अब जैसे मान लो मार्केट हो सकता है कि मार्केट ऊपर गया, 1 रुपीज गया, तो आपका 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये चीज इंट्राडे पे, पैसा कितना लगेगा वो अभी छोड़ दो, बट आपके पॉकेट हिसाब से आप जैसे कैलकुलेट कर लो कि 334.45 को 10 से अगर करोगे तो 344 रुपीज 0.5 पड़ेगा एग्जैक्ट अगर बोलूँ तो यहाँ पे आप अगर ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपके 3,000 रुपीज, आप ये सोचो कि 3,000 मैंने यहाँ पे डाले हैं और मेरे पास रिमेनिंग 7,000 रुपीज है, तो 7,000 उसको कैलकुलेट नहीं करना। आप कोई भी दिमाग लगाओ, आपके पॉकेट साइज से होना चाहिए, और पॉकेट साइज से अगर आप लोगे ना तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं थोड़ा प्रैक्टिकली टाइप कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इनॉर्मस ले लूँ, मेरे पास तो ना डर आएगा ना समझ आएगा कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं। जब रियल पे आओगे तो फिर और डरोगे, समझ ही नहीं आएगा। तो बहुत कुछ है, एग्जैक्ट करो। ओके, बाई सेल पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और यहाँ पे ज्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए चलिए हम लोग कल के लिए डिसाइड करते हैं, कल के लिए थोड़ा प्लान बनाते हैं कि कल क्या हो सकता है। और हाँ, आने वाले टाइम पे मैं ये भी बताऊंगा कि भाई स्टॉक्स खोजते कैसे। अब जैसे मान लो एनएसई में 2000 के आसपास है, 2020 के डेटा के हिसाब से 2000 स्टॉक्स होंगे, अराउंड 2000 नहीं 1900 समथिंग है, तो 2000 के आसपास समझ लेते, तो 2020 का, तो 2000 स्टॉक्स के बीच में कल कौन सा मूवमेंट करने वाला है वो भी बहुत खोजना एक ये है, एक पढ़ाई है और एक जरूरी है जानना, वरना क्या फायदा, आप तो खोजते रह जाओगे 2000 स्टॉक से भी कल कौन सा मूवमेंट करने वाला। तो वो भी हम लोग सीखेंगे आने वाले वीडियोस में। ये वाले थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में सीखेंगे, थोड़ा एडवांस रूप में, कल क्या बाई करना है कल नहीं। आपको जो पसंद है स्टॉक्स कल आओ, मतलब मंडे को आओ और उसको पेपर ट्रेड करो। आपको लगता है कि रिलायंस 2442 है, 2500 जाएगा, आप पेपर पे बाई करो, लगेगा, मतलब आप कुछ भी लॉजिक लगाओ, पहले पेपर ट्रेड करो, उसके बाद जब आपको लगे अरे तो लॉस हो रहा है, जब 10 दिन लॉस होगा पेपर पे भी, तब जाके आपको दिमाग में आएगा कि नहीं थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब पढ़ते क्या, कैंडलस्टिक्स हो गया, इंडिकेटर हो गया, फिर और थोड़ा सा ये करोगे। अब उस चीज को फिर से पेपर पे लेके आओ। जब तक आप 5 to 6 टाइम्स जीतते नहीं हो तब तक मैं कहूंगा कि पेपर मत छोड़ना, और उसके बाद और रियल कैपिटल पे तब आना जब 5 to 6 टाइम्स आप विनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा बेसिक। अब चलते हैं डायरेक्ट कल के विजन के लिए, और कल का ये तो मेरे पास कुछ स्टॉक्स भी हैं, तो उसको पहले मैं निफ्टी की बात करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, तो पहले यहाँ पे खोलते हैं। हाँ देखो, जैसे यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, तो पहले 1 आवर पे चार्ट पे करते हैं, इंट्राडे पे भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा मेरे हिसाब से क्यों क्या लगता है, देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे फिबोनाची, अब जैसे थोड़ा एडवांस रूप हो जाएगा, जो फर्स्ट फेज वाले होंगे तो फिबोनाची, रिट्रेसमेंट ये सब नहीं जानते होंगे, पर तभी मैं एज अ बोल रहा हूँ। जैसे मेरा एक विजन, मेरा एक प्लान, जैसे मान लो मार्केट एक अप ट्रेंड की ओर जा रहा था, ठीक है। मार्केट एक ओवरव्यू देखेंगे अगर मार्केट, तो इस पॉइंट से और यहाँ से इस पॉइंट तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। मार्केट इस पॉइंट से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ओके। बट लास्ट पॉइंट पे, जैसे ये 1 आवर का चार्ट है, तो इस वाले पॉइंट के बाद एक मार्केट स्टेग्नेशन, थोड़ा सा स्टेग्नेंट हो गया है इस वाले पॉइंट पे, और थोड़ा पॉज ले रहा है। मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट एक गया फिर नीचे गया फिर नीचे गया, ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं बना रहा। इसको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा एडवांस रूप में थोड़ा लगे हायर लो, ये सब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट, एकदम नील, जिसके पास कुछ नहीं है विजन, कोई भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक पॉज देखने को मिल रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, अब रुका हुआ है, ठीक है। तो जो दो चीज हो सकता है, या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा, ठीक है। अगर जैसे इसको हम थोड़ा सा ट्रेंड लाइन या फिर ये से देखेंगे, तो मेरे हिसाब से, मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मुझे जैसा लग रहा है, ये थोड़ा सा यहीं से कहीं ऊपर जाने का कोशिश करेगा मार्केट दोबारा बाइंग साइड के लिए। मैं थोड़ा इसको बाइंग साइड ही देख रहा हूँ, और हाँ ऐसा नहीं है कि मैं इसके जस्ट ऊपर जाके बाई करना चालू करूंगा, नहीं। अगर मार्केट इसके जस्ट यहीं से मार्केट अगर कोई बुलिश मोमेंटम या बुलिश
पैटर्न दिखाता है, बुलिश कैंडल स्टिक्स दिखाता है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बाइंग करने का रेडी हूँ। इसका विजन ये भी बताता हूँ। फिबोनाची अगर देखोगे तो इस पॉइंट से अगर मैं लगा के देखूं तो ये सारे गोल्डन पॉइंट्स है, ये सारे गोल्डन मेरे पॉइंट्स हैं, जो कि ये सबसे बेस्ट मेरा 0.5। ओके, तो 0.5 ज्यादा मैं मानता हूँ। अगर ये चीज अगर यहाँ से कोई बाइंग मोमेंटम, बाइंग कैंडल दिखता है तो डेफिनेटली हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। ओवरव्यू ओवरऑल निफ्टी है तो थोड़ा सा बाइंग साइड हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ था। आप देखोगे यहाँ पे अच्छा सा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है और उस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट भी ले रहा है, तो यहाँ पे 2-3 कंडीशन मैच कर रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और हाँ, इसमें एक और बात है, अगर मेरा विजन गलत होता है तो मैं कब मैं जाके बेयरिश होऊंगा, जब तक ये अराउंड 17,950 के आसपास, 900 के आसपास ये ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करता, तब तक मैं इसको बेयरिश नहीं समझूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले सकता है, फिर यहाँ पे कहीं बाइंग मोमेंटम देख सकता है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना दी जाए, अगर तो मेरे लिए एकदम एग्जैक्ट बोलूं, मेरे लिए कोई भी सिनेरियो में अभी तक ये बियरिश नहीं है। ठीक है, तो अब थोड़ा और बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हम लोग देखते हैं, ये 1 आवर का ही चार्ट है। आप लोग देखोगे इस वाले सेक्शन पे, लेट्स से अगर मैं फिर से ओवरऑल ये बताऊं, अब देखो यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट से मार्केट काफी डिप लगाया, फिर मार्केट अप गया, फिर इस लो को ब्रेक नहीं किया अभी तक, टिल जो कि ये जो डेट है इसको नहीं पता मुझे, अराउंड 26 दिसंबर 2022 का लो ब्रेक नहीं किया है। ओके, सो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि लेट्स से अब बहुत तो लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। अगर ये ब्रेक करते तो डेफिनेटली हमें बहुत लंबा डाउन ट्रेंड दिखेगा, बट हमें ये विजन नहीं रखना है अभी, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर है बहुत। जब तक हमें जो चीज दिख रहा है उस चीज को हम लोग कैसे निगलेक्ट करें। तो यहाँ पे एक सिंपल सा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे एकदम बेसिक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझता है उसी हिसाब से मैं ट्रेडिंग का प्लान बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे मार्केट फिर से पॉज ले रहा है, लगभग ये 6-7 तारीख से जनवरी 9-10 के हिसाब से स्टार्ट हुआ है और मार्केट यहीं पे ट्रेवल कर रहा है, ज्यादा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। बट हाँ, इस बीच ये अगर देखोगे दूरिया वो भी 700-800 पॉइंट्स है। बट ये चीज मैं एक और बात बताना चाहूंगा, बार बार अगर इस चीज में अगर घूम रहा है तो हमें डेफिनेटली एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं, अगर ये 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट के आसपास अगर ये निकलता है तो डेफिनेटली हमें 800 या 700-800 पॉइंट भी देखने को मिल सकता है बाइंग साइड के लिए, क्योंकि निफ्टी भी हमें दिखा रहा है बाइंग साइड और बाइंग पोजीशन। ठीक है, और निफ्टी अगर बैंक निफ्टी भी अगर शो करता है तो दोनों मैच कर सकते हैं और डेफिनेटली दोनों का मोमेंटम लगभग सेम ही होता है, लगभग, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एग्जैक्ट, बट लगभग होता है। अगर मान लो अगर कभी कभार ऐसा होता है कि ये साइडवेज रह गया वो अप ट्रेंड हो गया, ऐसा कभी कभार होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि ये डाउन ट्रेंड वो अप ट्रेंड है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज हमें देखना है। अगर मार्केट इस पॉइंट से अगर मार्केट निकलता है इंट्राडे में 15 मिनट का कोई भी चार्ट, लगभग एकदम एग्जैक्ट पॉइंट अगर बोला जाए तो इस वाले सब पॉइंट के आसपास, मैं अगर बोलूं अराउंड 42,650 के आसपास मार्केट निकलता है, गैप अप होगा अगर होता है तो, अगर गैप डाउन होगा तो छोड़ देना, कोई इशू नहीं है, बाइंग साइड ही पे देखने। अगर मार्केट 42,650 के आसपास निकलता है तो अगर अच्छा क्लोजिंग देता है 5 मिनट या 15 मिनट पे दे देता है तो हमें डेफिनेटली एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, थोड़ा लंबा बैठने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 800, 500, 700 पॉइंट, ऐसा पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, हम लोग कुछ इंटरडे स्टॉक्स बोलते हैं। अब ये जैसे मान लीजिए तो लॉट्स में होता है, ठीक है, तो ये तो बड़े फंड्स लगेंगे, तो छोटे फंड्स के लिए वाले लोग के भी लिए है, जो छोटे छोटे कैपिटल है, जिसके पास 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, ऐसे लोग के लिए भी है। तो कुछ स्टॉक्स में खोज के रखा हूं, जैसे गेल। ओके, सो गेल का है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 आवर दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा पैटर्न बना है। ठीक है, मार्केट काफी 1 आवर हो गया या फिर 4 आवर देखते हैं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, या फिर डेली भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार फॉल हुआ, ओके, इस वाले पॉइंट पे लगभग 900 के आसपास ही, 100 एक राउंड फिगर भी है। ठीक है, तो राउंड फिगर भी है तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ से एक फॉल हुआ, ओके, फिर मार्केट ट्रैवल करके फिर आया, फिर से 100 टच किया, फिर एक फॉल हुआ, फिर एक बार टच हुआ, फिर फॉल हुआ। बट अब जो फॉल आ रहा है इन सबसे बहुत ही छोटे छोटे फॉल है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कल अगर 100 को क्रॉस ये करता है तो डेफिनेटली 102 रुपए तक जाने का हमें देखने को मिल सकता है। आप बोलोगे सिर्फ 2 रुपए, तो 2 रुपए ये 2% के है, क्योंकि आप अगर 100 से देखोगे तो 2 रुपए 2% है। ठीक है, तो अच्छा खासा इसमें भी एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट हाँ, अगर गैप डाउन या गैप इसी सारे लोग ब्रेक करते तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको जाके सेल करो, ऐसा नहीं बोलूंगा, सिर्फ बाइंग की ही साइड रखो, क्योंकि बाइंग मुझे दिख रहा है तो बाइंग के लिए ही सोचूंगा मैं, अभी कोई सेल साइड नहीं बता रहा हूँ। अडानी में यहाँ पे एक और स्टॉक्स है, इसको
लिख लेना अगर कोई फॉलो कर रहा है तो 23/1/2023। ओके, अडानी टोटल गैस, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिला। ओ ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही पैटर्न हमें दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे काफी बार हिट हो गया मार्केट, एक बार हिट किया, फिर दोबारा हिट किया, फिर मार्केट, फिर यहाँ पे एक बार छोटा सा और हिट दिया है। अगर मार्केट 3912 है, अराउंड 4000 को जैसे ही क्रॉस करता है, लगभग 100 पॉइंट्स हमें, क्योंकि अगर देखोगे तो कुछ बड़ा पॉइंट नहीं है, 30 और 100 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा देखने को मिल सकता है। तो मैं इंटरडे के लिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करना 4000 या फिर ये नहीं, बट तब भी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर इसको 15 मिनट्स के चार्ट पे देखा जाए तो थोड़ा सा पॉज लेने का टाइम, और ये थोड़ा मोमेंटम हो सकता है, और ये 4000 तक भी टच कर सकता है एक बार में ही। और अगर इसका लो ब्रेक अगर ये करता है तो डेफिनेटली हम लोग छोड़ सकते हैं। 30 to 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर ये मोमेंटम में ज़्यादा तो 40,000 तो पहले एक राउंड फिगर टच करने का कोशिश करेगा, जो कि 50 to 60 रुपीज़ होता है। तो डेफिनेटली ये भी हमारे लिए एक अच्छा स्टॉक्स है, देख लेना। अगर कोई ये पेपर ट्रेड करता है तो सबसे बेस्ट रहेगा, और इससे कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं एक और बताऊंगा, ग्रीव्स कॉटन। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है, और यहाँ पे आप देखोगे, फिर से आप डेली कैंडल पे देखोगे तो आप देखो यहाँ पे कितना अच्छा पैटर्न है। यहाँ पे काफी एक डब्ल्यू पैटर्न बना। ओके, यहाँ पे पॉज लिया, जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, यहाँ पे पॉज लिया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे पॉज लेके, और रिट्रेसमेंट भी आ गया है, अच्छा खासा, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से कोई भी बुलिश मोमेंटम, यहाँ से कोई भी पैटर्न अगर बुलिश क्यों निकलता है तो हम लोग एंट्री करके बैठ सकते हैं। डेफिनेटली 150 का टारगेट हो सकता है हमारा, 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और ज़्यादा टारगेट नहीं रहेगा, ठीक है। 50 तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं। अब जैसे एक और बजाज कंज्यूमर। ओके, सो बजाज कंज्यूमर, तो यहाँ पे भी आप देखोगे 15 मिनट, यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रहा है, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट तब भी अगर इसको अगर आप डेली का ये पे देखोगे, डेली कैंडल पे, तो अच्छा खासा एक पॉज लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक पॉज लिया हुआ, अगर ये मार्केट थोड़ा क्रॉस करता तो 180 का टच करने को मिल सकता है, बट इसमें थोड़ा लिक्विडिटी कम है, क्योंकि मैं कैंडल स्टिक्स ही देख के समझ रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, बट इट्स ओके, कोई इशू नहीं है पेपर ट्रेड करना, ठीक है। इसको अगर आप रियल भी कर रहे हो तो मैं इसको मना करूंगा, रियल ट्रेड मत करना, क्योंकि इसका कैंडल स्टिक्स ही बता रहे हैं कि ये थोड़ा लिक्विडिटी में उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं आप इंट्राडे नहीं करो, आप डायरेक्ट इसको पेपर ट्रेड करो, वो सबसे बेस्ट रहेगा, जिससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। फिर होगा एप्टेक लिमिटेड। ओके, सो यहाँ पे आपका एक और मस्त चार्ट है, यहाँ पे आप डेली कैंडल पे देखोगे, फिर से वैसा ही पैटर्न बन रहा है। आप देखोगे फिर से अच्छा खासा पैटर्न, यहाँ देखो, यहाँ और ऊपर से एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक पॉज लिया, फिर से एक पॉज ले रहा है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो इसको लंबा के लिए भी, मतलब इसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के लिए भी हम लोग रख सकते हैं 450 के आसपास, मतलब थोड़ा लंबा के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो कितना परसेंटेज होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं, लगभग 19 to 20%। अगर इसको हम लोग थोड़ा होल्ड करें, अगर ये सारे क्रॉस करे तो, वरना नहीं करेगा तो फिर तो हो सकता है कि मार्केट डाउन आ जाए। जब तक ये क्रॉस करेगा हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 450 के आसपास हम लोग रख सकते हैं, थोड़ा लंबा के लिए। पर इंट्राडे पे बोल रहा हूँ, इंट्राडे पे भी छोटा सा हमें देखने को मूवमेंट मिल सकता है। अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रेंड लाइन देखोगे तो इस पॉइंट से अगर मार्केट कहीं निकलता है, ये सारे पॉइंट्स अगर ब्रेक करता है, तो हमें डेफिनेटली 380, 381, 382 को भी देखते हुए, टच करते हुए देखने को मिल सकता है। सो बस ये कुछ स्टॉक्स था, और ये सब स्टॉक्स कैसे मैंने खोजता हूँ वो भी आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और बस आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड नाइट।